हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है कल सुबह का टाइम, बच्चों के लिए लंच बना रही थी मैं सुबह सुबह। वो लोग तो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था। उठ तो मैं जल्दी गई थी, काम भी कई कर लिए थे, लेकिन व्लॉग स्टार्ट मैंने लेट किया। मन ही नहीं करता व्लॉग स्टार्ट करने का, सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं करता, और बोलने का तो बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने सोचा चल थोड़ा सा तो बना ही लेती हूँ। तो सुबह बच्चों के लिए लंच बना रही थी मैं। सुधांशु ने तो खाने थे सैंडविच, तो शाम की आलू गोभी की सब्ज़ी रखी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा एक ब्रेड पे तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी मैश करके डाल दी थी, और एक ब्रेड पे सॉस लगा दी थी, चटनी वगैरह लगा के। और ये उसने बोला था थोड़ा चीज़ डाल देना मम्मी, तो चीज़ डाल दिया था एक सैंडविच पे। मतलब ना पता नहीं क्यों ये फट रहा था, नहीं तो फटता तो नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है। अभी इसको उसमें क्या बोलते हैं, भूल गई, उसमें रख के इनको वो कर दूँगी, बना दूँगी सैंडविच। और निधि ने खाने थे नमकीन चावल, सुधांशु ने खाने थे सैंडविच। दोनों की अलग अलग फरमाइश थी, तो दोनों की फरमाइश पूरी कर दी। फिर मैं कहा चलो दोनों अलग अलग चीज़ मांग रही है। कभी कभी दोनों की अलग अलग चीज़ बनाती हूँ, हमेशा नहीं। अगर सारी बात बच्चों की सुनने लग जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हाँ, कभी कभार बच्चों के मन की करनी भी चाहिए, हर बार नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे भगवान होते हैं, कभी कभी हमारे मन की कर देते हैं, कभी कभी हमारे मन की नहीं करते हैं। तो होना चाहिए, माँ बाप यही होते हैं, कभी बच्चे की मान ली, कभी नहीं मानी जाती है, ऐसा ही होना होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने अब ये रख दिए हैं सैंडविच बनने के लिए। और तब तक नमकीन चावल शायद मैंने पहले ही छोंक दिए थे। हाँ, नमकीन चावल छोंकने के बाद लगी थी मैं इसमें सैंडविच बनाने। तो अब ये बन जाएंगे, नमकीन चावल भी छोंक दिए हैं, और जो और भी काम हो अपने वो कर लूँ, जल्दी ही बन जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए बन के तैयार भी हो गए हैं। अब ये कट भी कर दिए हैं, और ये देखिए अंदर से। तो सुधांशु को तो नमकीन चावल बिल्कुल भी पसंद, चावल ही पसंद नहीं है उसको, तो खिचड़ी चावल ये सब खाता ही नहीं है वो तो। और निधि को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कभी कभी है ना उसके लिए तो नमकीन चावल बनाती हूँ ना निधि के लिए, तो कभी तो उसके लिए सुधांशु के लिए पराठे बनाती हूँ, कभी कुछ बनाती हूँ, अलग से बनाना पड़ता है। और निधि को पसंद है बहुत ज़्यादा। तो वैसे एक मतलब कुछ डलवाती नहीं सब्जी वगैरह, सिंपल वाले पसंद है इसको, सिंपल वाले ही बनवाती है, वो बन भी जल जाते हैं। वैसे तो आजकल मटर गाजर गोभी सब डल के बन सकते हैं, सब्जी अच्छी आ रही हैं, लेकिन उसको पसंद ही नहीं है। और ये है एक दिन पहले का, मैंने सुबह सुबह बस बालों में तेल लगा रही थी ना, तब वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया उस दिन। तो मैंने सोमवार ने तो हेयर वॉश किया था, और मंगलवार ने तेल लगाया था सुबह, और बुधवार का वो व्लॉग था जो अभी दिख रहा था आप लोगों को, बच्चों के लिए लंच बनाया था। तो मंगलवार का ही होगा शायद वो भी, हाँ मंगलवार का ही वो था, मंगलवार का ही था शायद, हाँ। तो बस ध्यान भी नहीं रहता ना तो बस अभी हम यहाँ पे बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि है ना एयर वॉश करने के बाद मैं तेल लगाती हूँ। सब मैंने जितने भी देखे हैं ना, सब क्या करते हैं, पहले अच्छे से मालिश करते हैं तेल की, उसके बाद एक दिन बाद या उस दिन 2-3 घंटे बाद वॉश करते हैं, उसके बाद तेल नहीं लगाते। सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। मैंने बचपन से ही यही किया है, पहले हेयर वॉश किए हैं फिर तेल लगाया है, और ऐसा ही मैं अपनी बेटी के करती हूँ अरे भाई मेरे तो बालों में कोई दिक्कत नहीं आज तक, तो आगे देखते हैं। नहीं तो इतने वाइट वुइट हुए हैं, और लंबे भी खूब हैं, झड़ने वड़ने का भी ठीक है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं झड़ते ज़्यादा भी नहीं, ठीक है मतलब बस। तो मेरा तो बस शुरू से यही तरीका है, और मेरे को तो बिना तेल लगाए रहा नहीं जाता बालों में। मतलब ऐसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, इतने सिल्की हो जाते हैं बिना तेल लगाए, तो इतने हो जाते हैं। अगर मैं क्लचर वगैरह डालूँ तो वो भी नहीं रुकता है बालों में। तो तेल तो मैं वैसे भी, और कंघी तो मैं बिल्कुल ना कर सकती बाल अगर तेल ना लगाऊँ तो, मतलब मैं रह ही नहीं सकती बिना तेल के, मेरा ये है बस। तो बस अभी तेल लगा लिया अच्छे से, और अभी कंघी करके
और इनको बांध लूँगी, बस छुट्टी कई दिन तक क्योंकि सर्दी में वैसे ही धोने का मन नहीं करता, तो कई कई दिन में तो धोते हैं, कई कई दिन में कंघी होती है। कंघी तो फिर भी मैं एक दिन या रोज़ भी कर लेती हूँ, कभी कभार रोज़ भी कर लेती हूँ, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर लेती हूँ। लेकिन धोना तो भाई बहुत हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता है सर्दी में, क्योंकि एक तो गंदे नहीं होते, पसीने वगैरह नहीं आते। गर्मियों में तो हफ्ते में 2 बार 3 बार भी धो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे ही इतने पसीने आते हैं, बाल भी बिल्कुल गीले हो जाते हैं। तो बस अभी कंघी कर लूँगी। पता नहीं उस दिन मैंने बाकी का क्यों शूट ही नहीं किया था, शायद एक दिन पहले का ही वो लोग है, शायद ध्यान भी नहीं है। तो मैं थोड़े ना करली बाल है, वैसे तो लंबे तो है लेकिन करली है। मैं कई बार सोचती हूँ स्मूथनिंग वगैरह करवाने की, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं, उससे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं आजकल। देख क्या मैंने बाल, अब तो मेरे जैसे भी रियल है सब अच्छा है, उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मैंने देखिए अब मेरे आगे के तो ठीक है, फिर आगे के भी ऐसे हो जाते हैं जिनने करवा रखे, मैंने देखे हैं। इसलिए मैं कहा नहीं, जैसे भी हैं भगवान की देन है, जैसे हैं वैसे ही रखूँगी। कई बार मन करता है, कई बार नहीं, अब ठीक है बस जो भी है। तो बस अभी कंघी कर ली है, अब लगूंगी अपने आगे के जो घर के काम है वो करने, बर्तन वगैरह करूँगी। अब दोपहर का टाइम हो गया है और आज 1 नंबर की धूप निकल रही है, 1 नंबर की। ऐसा लग रहा है सालों हो गए धूप देखे, इतनी खुशी हो रही है आज धूप की। शाम को कपड़े वॉश किए थे, 1 नंबर सूख जाएंगे। अभी सूख ही गए तो बस हल्के हल्के वैसे हैं, बस अभी इनका लगने तो धूप, बहुत दिन से धूप नहीं लगी है, नहीं तो बाकी सूख ही गए हैं क्योंकि शाम को वॉश किए थे ना। तो कन्नू भी नहा लिया है, मैं भी नहा ली हूँ, और अभी मैं बनाऊँगी आलू प्याज की सब्ज़ी। क्योंकि सुधांशु कई दिन से बोल रहा है आलू प्याज की सब्ज़ी बना दो मम्मी, आलू प्याज की, बहुत दिन हो गए तब बनाई, मतलब गर्मियों में कभी बनाई थी। तो मैं कहा चलो आज आलू प्याज की सब्ज़ी बना दूँगी। और अभी बच्चे और हस्बैंड तो आए नहीं है, हस्बैंड भी अभी पानी गर्म लगाया, थोड़ी देर में आएंगे, नहाएंगे। और बच्चे भी अपनी वही अभी 2 घंटे में कितने में देर में आएंगे देखो। और कन्नू धूप में बिठा दिया है, अभी मैं भी धूप में बैठी थी, लेकिन मैं कहा भाई खाना बना लेती हूँ, सब्ज़ी बनानी है जल्दी बन जाएगी, फिर बच्चे हस्बैंड आएंगे खाना खाएंगे। और धूप 1 नंबर निकल रही है आज, पता नहीं कितने दिनों में निकली है, नहीं तो बहुत दिन हो गए थे धूप निकल नहीं रही थी, निकलती थी थोड़ी बहुत देर, थोड़ी हल्की फुल्की, कल भी हल्की फुल्की सी थी। अब आज तो बहुत ही अच्छी निकल रही है, सब मेरे ख्याल में मैं नहीं सभी खुश होंगे आज तो अभी बस खाना बना लेती हूँ, बच्चे आएंगे जब बच्चे खा लेंगे। सुबह बच्चों के लिए दे दिया था उनकी पसंद का बना के। अब कई दिन से सुधांशु बोल भी रहा था, फिर वैसे तो सब्ज़ी काफ़ी रखी है, उनका चल बना ही देती हूँ, आलू प्याज जल्दी बन जाएंगे, फिर मैं भी अपने धूप में बैठ के खाऊंगी। धूप में से तो धूप में से तो उठने का ही मन नहीं कर रहा है, इतनी अच्छी धूप है। बस ऐसा रहा है धूप में ही बैठ जाओ, लेट जाओ, जो भी है। अरे ना हमारे घर में तो है ना, वैसे भी धूप है ना अंदर तक आती है, यहाँ पे रसोई में भी, हमारे रूम में भी, यहाँ बरंडे में भी, हर जगह धूप आती है। हमारा खुला घर है ना, खुले घर का ये फ़ायदा है, हर जगह धूप आती है। अभी यहाँ पे तो छाए आ गई है, क्योंकि धीरे धीरे छाए आती चली जाती है, नहीं तो बाकी ना सुबह उठते ही हमारे अंदर तक धूप जाती है। तो खुले घर का फ़ायदा भी बहुत होता है। बहुत से इंसान हैं जो धूप के लिए तरसते हैं, उनका घर ऐसा है, लेकिन हमारा घर 1 नंबर है, अच्छी धूप आती है। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो अभी बना लेती हूँ खाना, सब्ज़ी बना दी है और अभी धूप में बैठी हूँ, रोटी बनानी है, लेकिन मन नहीं कर रहा है उसे उठने का। शाम का टाइम हो गया है, शॉल ओढ़ लिया है, स्वेटर तो पहनी नहीं है लेकिन शॉल ओढ़ लिया है। और अभी हम गाजर के हलवे की तैयारी कर रहे हैं। निधि कस रही है गाजर, जो बच गई थी वो वाली दिखाती हूँ। देखिए निधि गाजर कस रही है, जो बच गई थी वो। कैसा लग रहा है गाजर कस के? एक बात तो जो दिखाना भूल गई, नहीं दिखे बाल जो ने कटिंग करवाई थी,
कितने छोटे करवा दिए, देखो कितने छोटे हो गए निधि के बाल। यहाँ तक थे, यहाँ तक थे, यहाँ तक, इससे भी थोड़ा बहुत नीचे होंगे। अरे इतने छोटे करवा दिए हैं। तो ये निधि की कटिंग कैसी लग रही है? निधि दिखाना ऊपर से चेहरा करके। इतने छोटे करवा दिए निधि के बाल। ये तो और भी छोटे बोलती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो ये इसकी कटिंग हो गई है। दिखाना ही भूल गई थी मैं। आज खाएंगे गाजर का हलवा। यस। और ये ना कुछ गाजर रह गई थी और तो मैंने शाम में कस दी थी। देखो ये वाला इसको ना पता है कैसे क्या करे? देख ऐसे नहीं, देख ऐसे। अब इसको साइड से कर दे ऐसे। अच्छा हाँ हाँ, थोड़ा पे दूसरी साइड से कर दे हल्का सा। हाँ ऐसे। तो ये गाजर कस रही है, दूध उबलने के लिए रख दिया है। और ये देखिए सुधांशु की साइकिल का टायर, ये देखिए अभी ठीक करवाई थी और देखो क्या हो गया है, बिल्कुल फट गया ये टायर। अब नया लेके आना पड़ेगा। हाँ। अभी ठीक करवाई थी बेचारे की साइकिल, इतने दिन में तो ठीक हुई थी। अब दोबारा से खराब हो गई। मैं अब नई साइकिल पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उस साइकिल पे नजर लग गई, कितनी की लगता है। 2 महीने कह रही हूँ, 1 हफ्ता भी नहीं होता साइकिल को ठीक होए। 2-3 महीने तो ठीक होने में लग जाते हैं, और फिर ठीक होने के 1 हफ्ता भी ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उसमें हो जाता है। ऐसे क्यों कर रहा है? तो पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों होता है। बेचारा हफ्ता भी मुश्किल से हफ्ता भी नहीं चला पाता साइकिल को, पता ना क्यों होता है बेचारे के साथ ऐसा। तो दूध मैंने रख दिया है, देखिए उबलने के लिए। वैसे तो अभी है और भी दूध, लेकिन ये दूध मेरे को थोड़ा वैसा लग रहा था। हाँ जैसे बोलूँगी थोड़ी देर में। तो ये दूध है ना, मेरे को थोड़ा वैसा लग रहा था कभी ख़राब ना हो जाए, मतलब फट ना जाए। तो मैं पहले ना इसको उबाल लेती हूँ, और अगर फटेगा तो ये फट जाएगा। अगर इसमें मैं और भी डाल दूँ और फिर सारा फट जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो फिर मैंने पहले ये वाला डाल दिया है। अगर फट गया तो इसको निकाल दूँगी, पनीर बन जाएगा। अगर नहीं फटा तो सारा डाल दूँगी इसके अंदर। ये दूध है काफ़ी, लेकिन फटने का डर है इस वाले का। और अभी मैंने सिर्फ शॉल ओढ़ा है, स्वेटर कुछ नहीं पहनी है। अरे निधि मेरी हेल्प कर रही है। वैसे तो मेरा आज भी मन नहीं था, पूरा हाथ छोड़ आज रहने देते हैं, पर चलो निधि को भी बहुत मन हो रहा था। मम्मी मैं हेल्प करवा दूँगी, उनका चल करवा देते फिर। तो अभी बना लेती हूँ, देखती हूँ कैसा क्या रहता है, कितनी देर में बन के तैयार होता है। अभी 4 बज रहे हैं, अभी रखा मैंने दूध उबलने के लिए। तो मैं से कम 7-8 बजे जाऊँगे शायद, 7-8 बजे जाऊँगे शायद बनते बनते। और गाजर दिखाती हूँ, ये देखिए गाजर जो मैंने कसी थी रात को, ये वो गाजर है। ये दूध है बड़ा, इस समय तो मैंने इकट्ठा कर रखा था। ये रोटी में भी है, इसमें था कुछ आज जो सुबह लिया था वो भी है, कुछ अगर जरूरत पड़ेगी जिसमें से भी ले लूँगी शाम को, और ज़्यादा ले लूँगी फिर। पर देखते हैं, वैसे लग तो नहीं रहा फटेगा ये दूध, लेकिन अगर फट गया तो देखते हैं। और ना अभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी, जब तक ये दूध उबल रहा है ना, तब तक बर्तन साफ़ कर दूँगी। और फिर बर्तन साफ़ करके फिर बनाऊँगी चाय, फिर पीऊँगी चाय। क्योंकि बर्तन पहले चाय पीऊँ फिर बर्तन साफ़, बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा। पहले बर्तन कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। वैसे मैं चाहे खाना खा लूँ चाहे मैं चाय पी लूँ, मेरे को लेटना होता थोड़ी देर के लिए, किसी से बिना बोले आराम से। आज पहली बार है कि ब्लॉग बन गया मेरा, जो मैंने कभी सोचा भी ना था कैसा मैं ब्लॉग बनाऊंगी। पर पता नहीं बात करते करते वो बात कैसे मेरे मुंह से निकलेगी, या फिर निकलने के बाद मैं कितनी इमोशनल होगी। मैं कभी भी कोई भी वीडियो ना सोच समझ के नहीं बनाती। अगर मेरे को ऐसा दिखाना है, ऐसा बनाना, ऐसा बोलना, कुछ भी नहीं। कैमरा उठाने के बाद जो बन जाता है वो बना देती हूँ, जैसा भी हो। मैं व्लॉग ही बहुत कम बनाती हूँ। अगर मैं व्लॉग बनाऊँ ना तो मैं दिन के 2-3 व्लॉग आराम से बना सकती हूँ,
लेकिन मैं बनाती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। और अगर ऐसे बात कर दूँ क्या कर रही थी पता नहीं, कर कर लूँ तो फिर पता नहीं कितनी बात कर सकती हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे बात मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। क्योंकि अगर मैं बोलने लग जाऊँ तो मैं चुप नहीं होती हूँ, चटर पटर चलती रहती है फिर मेरी। आज मेरे को एक गाना बहुत याद आ रहा है, पता नहीं अभी मैं उसको सुनूंगी, सुनने का मतलब 2-3 जो है ना शब्द वो मुँह पे आ रहे हैं बार बार, लेकिन उसको सुनने का मन कर रहा है, अभी सुनूंगी। गाना पता है कौन सा है? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, ऐसा कुछ गाना है, याद आ रहा है, पता नहीं कौन सा गाना है, कैसे याद आ रहा है मेरे को। तो तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, बस इतना ही याद है। देखती हूँ यूट्यूब पर निकलवाती हूँ दीदी से, सुनूंगी, बहुत मन कर रहा है। तो ठीक है, मैं अभी अपना गाना सुन लेती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। काम करते करते सॉन्ग सुन के काम करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, दूध उबलने के लिए रख दिया, फिर चाय बनाऊँगी।